तो आपका HR न्यू अपडेट पर स्वागत है। यहाँ पर मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर बताने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी आवेदन हो रहे हैं और इसकी जो तारीख की हम बात करें तो 31 मार्च से पहले ग्राम रोजगार सहायक सचिव जो सर्वे नियुक्त किए गए हैं उनके माध्यम से या खुद से यह सर्वे किए जा रहा है। आपके पास यह सुविधा है तो आप इसमें अपात्र माने जाएंगे। इसके संबंध में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसा कि 22 जनवरी को भी एक आदेश जारी किया गया था। अगर आपके पास पक्की छत है या फिर पक्की छत के अलावा की दीवारें हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपात्र माना जाएगा। जैसा कि आपके पास अगर मोटराइज्ड 3 या 4 व्हीलर वाहन होने पर आपको अपात्र माना जाएगा। आपके पास अगर 3 व्हीलर 2 व्हीलर मोटरसाइकिल तो चल जाएगी क्योंकि यह 2 व्हीलर होती है, लेकिन इससे अधिक अगर आपके पास 3 व्हीलर या 4 व्हीलर वाहन है तो उसमें आपको अपात्र कर दिया जाएगा। यहाँ पर दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं मशीनीकृत 3 या 4 व्हीलर कृषि उपकरण होने पर भी आपको अपात्र माना जाएगा। और यहाँ पर तीसरे नंबर की हम बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड धारक जिसकी सीमा 50,000 या अधिक है उसे भी अपात्र माना जाएगा। जो किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं अगर उसकी सीमा 50,000 या इससे अधिकतर है तो इसे भी अपात्र कर दिया जाएगा इस सर्वे के अंतर्गत। अब आगे हम बात कर लेते हैं वह परिवार जिसका कोई सदस्य शासकीय सेवक हो उसे भी अपात्र माना जाएगा। अगर आपके परिवार में कोई सदस्य है जो शासकीय कर्मचारी है, शासकीय सेवक है, जिसे शासन के द्वारा तनख्वाह दी जाती है हर माह, उसे भी इसमें अपात्र माना जाएगा। और वह परिवार जिसका गैर कृषि इंटरप्राइजेज सरकार में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, ऐसे परिवार को भी अपात्र माना जाएगा। अगर वह गैर कृषि इंटरप्राइजेज सरकार में पंजीकृत होगा तो उसे अपात्र कर दिया जाएगा। परिवार जिसके किसी सदस्य की मासिक आय 15,000 से अधिक हो उसे अपात्र माना जाएगा। अगर आपके परिवार में कोई भी सदस्य है जिसकी मासिक आय 15,000 से अधिक होगी तो उसे भी अपात्र माना जाएगा, चाहे स्रोत जो भी हो। अब यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं इनकम टैक्स पेई होने पर भी अपात्र कर दिया जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको अपात्र माना जाएगा। आगे प्रोफेशनल टैक्स पेई भी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का व्यावसायिक टैक्स पेई नहीं होना चाहिए, उसे भी अपात्र कर दिया जाएगा। अब आगे हम भूमि के संबंध में बात कर लेते हैं। कितनी ज़मीन पर आपको अपात्र माना जाएगा। 2.5 एकड़ या अधिक मतलब 1 हेक्टेयर या इससे अधिक सिंचित भूमि है, अगर आपके पास पर्याप्त पानी है, स्रोत है, तो भी आपको अपात्र माना जाएगा अगर 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है तो। और 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि होने पर भी आपको अपात्र कर दिया जाएगा। अगर आपके पास 5 एकड़ भूमि है या इससे अधिक है और अगर उसमें पानी की व्यवस्था भी नहीं असिंचित है तो ऐसी स्थिति में भी आपको इस प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी जो 10 बिंदु थे उसकी जानकारी दे दी है। और अगर आप के पास यह सुविधा है और या आपके परिवार में यह सुविधा किसी सदस्य के पास है तो आपको अपात्र कर दिया जाएगा। तो फॉर्म भरते समय बहुत ही संयम से आप यह फॉर्म भरें, वहाँ पर हाँ या नहीं में जवाब मांगा जाएगा। अब ये जितने बिंदु मैंने बताए वहाँ आपको पूछा जाएगा तो अगर आप यह सुविधा में हाँ कर देते कि हमारे पास ये है वो है तो ऐसी स्थिति में आपको अपात्र कर दिया जाएगा। तो फॉर्म भरते समय बहुत ही संयम से आप फॉर्म भरें और ये 10 बिंदु को ध्यान में रखकर ही फॉर्म भरें। अगर आपसे पूछा जाता है 3 व्हीलर वाहन है तो आपको वहाँ पर नहीं करना है। तो इसी प्रकार उदाहरण स्वरूप 10 बिंदु पर यह लागू होता है। तो फॉर्म भरते समय अवश्य ध्यान दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।